नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन पे। मध्य प्रदेश की तत्कालीन कमलनाथ सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत गौशालाओं का निर्माण कराने के निर्देश दिए गए थे और कुछ ग्राम पंचायतों में गौशाला का संचालन शुरू हो गया है और कुछ गौशालाओं का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, जिसकी ओर जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा। क्या नाम लिखते हैं आप? सुरेश यादव। कौन सी पंचायत के सरपंच हैं? ग्राम पंचायत भौड़िया। अच्छा, ये आपके यहाँ गौशाला बन रही है, कौन से मद से बन रही है ये रोया गारंटी। अच्छा, कितने लाख से की लागत से बन रही है? इसका 20-22 लाख के समथिंग। अच्छा, कितना काम हो गया आपके पंचायत के अंदर? काम तो लगभग पूर्ण हो गया, थोड़ा सा फरसा के लग गया। और कुछ काम नहीं, और तो कोई काम नहीं। बाहर बाउंड्री वगैरह भी बनना है? कोई बाउंड्री तार फेंसिंग होना है आगे। अच्छा, तार फेंसिंग होना। पानी की क्या व्यवस्था है इसमें? पानी की बोर है यहाँ पर। अच्छा ट्यूबवेल। अच्छा, तो कब तक चालू हो जाएगी? 15-20 तारीख अप्रैल तक कर देंगे चलो। अच्छा, कितने इसके अंदर गोवंश रख सकते हैं? इसकी क्षमता 150 के समथिंग। अच्छा, क्या रुझान है गांव वालों का? अब रुझान अभी तो सब कह तो रहे हैं, लेकिन क्या है, भूसा वगैरह की दिक्कत है। अगर उसमें बजट ऐसा आता है हमारे पास अभी पहले से, तो हम उसका स्टॉक कर लेते हैं। अभी जी, बजट तो अभी कुछ आया नहीं है इसका अलग से। अच्छा, लेकिन जन सहयोग से जितना कोशिश कर रहे हैं, जितना हो जाएगा उतना हम स्टॉक कर लेंगे भूसे का। अच्छा, ग्रामीण लोग तैयार हैं अपने गोवंश यहाँ पर पहुँचाने के लिए? नहीं, ग्रामीण लोग तो गोवंश उनका निजी गोवंश थोड़ी इसमें करना, अपन को जो लावारिस गोवंश है जी उसको करेंगे इसमें। अच्छा, अपने यहाँ है गाँव में? हाँ, बहुत से अभी भी हम गांव वाले सब इकट्ठा करके चरवाते हैं, गांव पैसा कलेक्शन कर लेते हैं पूरे गांव वाले जी, और जंगल भेजते हैं और चराने ले जाता है। विदिशा से कैमरा पर्सन आशु खान के साथ जिला ब्यूरो चीफ वाजिद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत से आ रही है, जहां ग्राम पिनौरा स्थित हनुमान मंदिर में उप सरपंच निकेश चतुर्वेदी के सर पर टांगी से तब प्राण घातक हमला कर दिया गया जब वह पूजा कर रहे थे। घटना पर आरोपी मौके से फरार हो गए थे। इस घटना में पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया है। थाना नौरोजाबाद के अंतर्गत आई थी, जिसमें जो पीड़ित था उसको निकेश चतुर्वेदी, इसको भी इसके ऊपर भी प्राणघातक हमला किया गया था, जिसमें उस पर भी 307 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। इसमें 4 आरोपी थे, आकाश अवस्थी और अन्य उनके ही परिजन हैं। ये चारों मिलकर जो है जब पूजा कर रहा था तब इस पर प्राणघातक हमला किया गया था और जिससे सिर पर चोट आई थी। पीड़ित को तत्काल ही इलाज के लिए हॉस्पिटल में रवाना कर दिया गया था। इस मामले में भी 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको पुलिस जो है आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की। उमरिया से सीनियर संवाददाता के.जी. पांडे की। हरदोई में धड़ल्ले से निकल रही कच्ची शराब को लेकर भाई में हुई मारपीट, 7 लोग हुए घायल और 2 की हालत गंभीर। हरदोई से सीनियर संवाददाता कमलेश कुमार की। नए कोरोना पॉजिटिव केसेस और हॉटस्पॉट तथा बाहर से आने वाले लोगों के संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल ने दी जानकारी। कल जो सैंपलिंग की रिपोर्ट हमारे पास आई है उसमें 6 केसेस ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस 6 को मिलाते हुए कुल केसेस की संख्या जनपद में अब 18 हो गई है, जिनमें से 2 केसेस हमारे रिकवर होके उनको डिस्चार्ज किया जा चुका है और 16 ऐसे केसेस हैं जो हमारी L1 की फैसिलिटी जो पंडरी कृपाल में बनाई गई है वहाँ पर वो भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। उनकी सभी की डेली जांच हो रही है और 12 दिन पर उनका RT-PCR के द्वारा दोबारा से परीक्षण कराया जाएगा और लगातार 2 नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उनको छोड़ा जाएगा। अगर कोई गंभीर स्थिति में आता है तो उनको L2 में शिफ्ट किया जाता है और अगर कोई पहले से ही गंभीर स्थिति में रहेगा तो उसको सीधे ही L2 में ले जाने की प्रक्रिया तैयार की गई है। जो हमारे पॉजिटिव केसेस आए हैं उसमें कल के केसेस को छोड़ते हुए 5 हॉटस्पॉट हमारे एक्टिव थे। कल के 6 केसेस को 3 हॉटस्पॉट बनाए जा रहे हैं। उसमें उन हॉटस्पॉट्स में केवल एसेंशियल सर्विसेज अलाउ करी जाएंगी, जिसमें कि सिर्फ राशन जो बाहर से सप्लाई होगा और वहाँ पर उनको बाहर छोड़ दिया जाएगा। किसी को भी बाहर आने जाने की इजाज़त नहीं होगी, वो लोग वहीं रहेंगे। और जो इन पॉजिटिव केसेस के प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स होंगे उनको आइसोलेट करते हुए
उनकी 5वें से 14वें दिन या फिर उनके सिम्टोमेटिक होते ही उनकी सैंपलिंग भी कराई जाएगी। गोंडा से सीनियर संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। चतरा में अफीम तस्करों के विरुद्ध पुलिस का अभियान तेजी से चल रहा है। अफीम तस्करों के विरुद्ध पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए विशेष छापेमारी अभियान के दौरान 57 किलो गीला अफीम और 64 किलो अवैध डोडा व 1.5 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। दोपहर में मुझे सूचना मिली थी कि गेंगो कला साहतू के जंगली एरिया के एक दो घर थे जहाँ पर भारी मात्रा में अफीम रखा हुआ है। उस अफीम को रखे हुए अफीम पर माफिया लोग का नज़र है और जैसा ही सूचना मुझे मिली फौजी पदाधिकारी को सूचित किए और जाकर छापामारी किए जिसमें 57 किलो गीला अफीम, 1.5 किलो गांजा और 64 किलो डोडा बरामद हुई। 2 गिरफ्तारी। चतरा से सीनियर संवाददाता शाफाद अंसारी की। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।